वो रात गुजर गई, फिर और कई रातें गुजर गईं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतजामी कामों और नई फौज तैयार करने में इतना मसरूफ रहा कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त न निकाल सका। अली बिन सुफियान ने उसे नाजी के मुतालिक जो रिपोर्ट थी उससे वो परेशान हो गया। उसने अली से कहा, तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स सलीबियों से ज्यादा खतरनाक है। ये एक सांप है जिसे मिस्र की इमारत आस्तीन में पाल रही है। अली बिन सुफियान ने नाजी की तखरीबकारी की तफसील सुनाई कि उसने किस तरह किस बड़े आदमी को अपने हाथ में लिया और इंतजामिया में मनमानी करता रहा। फिर कहा, और जिस सोडानी सिपाह का वो सालार है वो हमारी बजाय उसकी वफादार है। क्या आप इसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सिर्फ सोच ही नहीं सकता, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया। इलाज शुरू कर चुका हूँ। मिस्र से जो सिपाह भर्ती की जा रही है उसे मैं सोडानी मुहाफिजों में गड़मड़ कर दूंगा। फिर ये फौज सोडानी होगी ना मिस्री। नाजी की ये ताकत बिखर कर हमारी फौज में जज्ब हो जाएगी। नाजी को मैं उसके सही ठिकाने पर ले आऊंगा और मैं ये भी वसूख से कह सकता हूँ कि उसने सलीबियों के साथ भी गठजोड़ कर रखा है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप सल्तनत इस्लामिया को एक मजबूत मरकज पर लाकर इस्लाम को वसअत देना चाहते हैं, मगर नाजी आपके ख्वाब को दीवाने का ख्वाब कह रहा है। तुम इस सिलसिले में क्या कर रहे हो, ये मुझ पे छोड़ें। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं जो कुछ करूंगा वो आपको साथ साथ बताता रहूंगा। आप मुतमईन रहें, मैंने उसके गिर्द जासूसों की ऐसी दीवार चुन दी है जिसकी आंखें भी हैं और कान भी हैं, और ये दीवार मुतहर्रिक है। यूं समझ लें मैंने उसे अपने जासूसी के कले में कैद कर लिया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को अली बिन सुफियान पर इस कदर एतमाद था कि उससे उसकी दरपर्दा कार्रवाई की तफसील न पूछी। अली ने उनसे पूछा, मालूम हुआ है कि वो आपको जश्न पर मदऊ कर रहा है। अगर ये बात सही है तो इसकी दावत इस वक्त कबूल कीजिएगा जब मैं आपको बताऊंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी उठे और हाथ पीठ पीछे रखकर टहलने लगे। उनकी आह निकल गई और रुक गए और बोले, बिन सुफियान, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बेमकसद जिंदगी से क्या ये बेहतर नहीं कि इंसान पैदा होते ही मर जाए? कभी कभी ये सोच दिमाग में आ जाती है कि वो लोग शायद ज्यादा खुश नसीब हैं जिनकी कौमी हिस्स मुर्दा हो जाती है और जिनका कोई किरदार नहीं होता। बड़े मजे से जीते हैं और अपनी आई पर मर जाते हैं। वो बदनसीब है अमीर मोहतरम। अली ने कहा, हाँ बिन सुफियान। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं जब उन्हें खुश नसीब कहता हूँ तो यही बात मालूम नहीं कौन मेरे कान में कह देता है जो तुमने कही है, मगर सोचता हूँ कि हमने तारीख का धारा इस मोड़ पर ना बदला तो मिल्लत इस्लामिया बिखर कर वादियों, जंगलों और सहराओं में खो जाएगी। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में बट गई है। अमीर मनमानी कर रहे हैं और सलीबियों के आलाकार बनते जा रहे हैं। मुझे ये डर भी महसूस होने लगा है कि मुसलमान अगर जिंदा रहे तो वो हमेशा सलीबियों के गुलाम और आलाकार बने रहेंगे। वो इसी पे खुश रहेंगे कि जिंदा हैं, मगर कौम की हैसियत से वो मुर्दा होंगे। जरा नक्शा देखो अली, आधी सदी में देखो हमारी सल्तनत का नक्शा कितना सुकड़ गया है। वो खामोश हो गया, सर झुकाकर टहलने लगा, फिर रुक गया और सर को झटक कर अली बिन सुफियान को देखा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, जब तबाही अपने अंदर से उठे तो उसे रोकना महाल हो जाता है। अगर हमारी खिलाफत और इमारतों का यही हाल रहा तो सलीबियों को हम पे हमला करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार और अपनी कौमियत जला रहे हैं, उसमें सलीबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे। उनकी साजिशें हमें आपस में लड़ाती रहेंगी। मैं शायद अपना अज़्म पूरा न कर सकूं, मैं शायद सलीबियों से शिकस्त भी खा जाऊं, लेकिन मैं कौम के नाम एक वसीयत छोड़ना चाहता हूं। वो ये है कि किसी गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा न करना। उनके खिलाफ लड़ना है तो लड़कर मर जाना। किसी गैर मुस्लिम के साथ कभी समझौता और कोई मुआहिदा न करना। आपका लहजा बता रहा है जैसे आप अपने अज़्म से मायूस हो गए हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, मायूस नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, जज्बाती। अली, मेरा एक हुक्म मुतल्लिका शोबे तक पहुंचा दो। भर्ती तेज कर दो और कोशिश करो कि फौज के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे आदमी रखो जो जंग का तजुर्बा हासिल कर चुके हों। हमारे पास इतनी लंबी तरबियत का वक्त नहीं। भर्ती होने वालों का मुसलमान होना लाजमी करार दे दो और तुम अपने लिए जहन नशीन कर लो कि ऐसे जासूसों का एक दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करें और शब खून भी मारें। ये जांबाजों का दस्ता होगा। उन्हें खुसूसी तरबियत दो। उनमें ये सिफात पैदा करो कि ऊंट की तरह ज्यादा से ज्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सके। उनकी नजरें उकाब की तरह तेज हों। उनमें सहराई लोमड़ी की मक्कारी हो और वो दुश्मन पर चीते की तरह झपटने की महारत, दलेरी और ताकत के मालिक हों। उनमें शराब, हशीश वगैरह की आदत ना हो और औरत के लिए वो बर्फ की तरह यख हो। भर्ती तेज करा दो बिन सुफियान, और याद रखो मैं हुजूम का कायल नहीं। मुझे लड़ने वालों की जरूरत है, खा थोड़ी तादादी हो। उनमें कौमी जज्बा और वो मेरे अज़्म को समझते हो। किसी के दिल में ये शुबा ना हो कि उसे क्यों लड़ाया जा रहा है।
अगले 10 दिनों में हजारहा तरबियत याफ्ता सिपाही इमारत मिस्र की फौज में आ गए और उन 10 दिनों में नाजी ने ज़िकोई को ट्रेनिंग दे दी कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन कौन से तरीके से अपने हुस्न के जाल में फांस कर उसकी शख्सियत और उसके किरदार को कमजोर कर सकती है। नाजी के हमराज दोस्तों ने ज़कोई को देखा तो उन्होंने बिला खौफ तरदीद कहा कि इस लड़की को मिस्र के फिरौन देख लेते तो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी का अपना निजाम था, बहुत तेज और दलेर। वो मालूम कर चुका था कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खुसूसी मुशीर है और अरब का माना हुआ सुराग रसा। उसने अली के पीछे अपने जासूस छोड़ दिए थे और उसने अली को कत्ल कर देने का मंसूबा भी बना लिया था। ज़िकोई को नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने दाम में फांसने के लिए तैयार किया, लेकिन वो महसूस न कर सका कि मराकश की रहने वाली ये लड़की उसके अपने आसाब पर सवार हो गई है। वो सिर्फ शक्ल सूरत की ही दिलकश नहीं थी, उसकी बातों में ऐसा जादू था कि नाजी उसे पास बिठाकर उसके साथ बातें ही करता रहता। उसने उन 2 नाचने गाने वालियों से निगाहें फेर ली थीं जो उसकी मंजूर नजर थीं। 3-4 रातों से उसने उन लड़कियों को अपने कमरे में नहीं बुलाया था। नाजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी जो उनके कब्जे से निकलकर ज़िकोई की आगोश में अंडे देने लगी थी। उन्होंने ज़िकोई को रास्ते से हटाने की तरकीबें शुरू कर दी। वो आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि उसे कत्ल करा दिया जाए, मगर उसे कत्ल कराना मुमकिन नजर नहीं आता था क्योंकि नाजी ने उसे जो कमरा दे रखा था उस पर 2 मुहाफिजों का पहरा रहता था। उसके अलावा ये दोनों लड़कियां इस मकान से बिला इजाजत बाहर नहीं जा सकती थीं जो नाजी ने उन्हें दे रखा था। उन्होंने हरम की खादिमा खातून में से एक को एतमाद में लेना शुरू कर दिया। वो उसके हाथों ज़िकोई को जहर देना चाहती थी। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का महाफिज दस्ता बदल दिया। ये सब अमीर मिस्र वायसराय के पुराने बॉडीगार्ड्स थे। उनकी जगह उसने उन सिपाहियों में से बॉडीगार्ड्स का दस्ता तैयार किया जो नई भर्ती में आए थे। ये जांबाजों का मुंतखब दस्ता था जो सिपाहगरी में भी ताक था और जज्बे के लिहाज से इसका हर सिपाही मर्द हुर था। ताजी को यह तब्दीली बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने इस तब्दीली की बेहद तारीफ की और उसके साथ ही दरखास्त की कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी दावत कबूल कर ले। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे जवाब दिया कि वो 1 आध दिन में उसे बताएगा कि वो कब दावत कबूल कर सकेगा। उसके जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से मशवरा लिया कि वो दावत पर कब जाए। अली ने उन्हें मशवरा दिया कि अब वो किसी भी रोज दावत कबूल कर लें। दूसरे ही दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी को बताया कि वो किसी भी रात दावत पे आ सकता है। नाजी ने 3 रोज बाद की दावत दी और बताया कि ये दावत कम और जश्न ज्यादा होगा और ये जश्न शहर से दूर सहरा में मशालों की रोशनी में मनाया जाएगा। नाच गाने का इंतजाम होगा, बॉडीगार्ड्स के घुड़सवार अपने करतब दिखाएंगे, शमशीर जनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुकाबले होंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को रात वहीं कायम कराया जाएगा और वहां रिहाइश के लिए खेमे नस्ब होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी प्रोग्राम की तफसील सुनते रहे। उन्होंने नाच गाने पर भी एतराज न किया। नाजी ने डरते और झिझकते हुए कहा, फौज के बेशतर सिपाही जो मुसलमान नहीं या जो अभी नीम मुस्लिम हैं, कभी कभी शराब पीते हैं। वो शराब के आदी नहीं, वो इजाजत चाहते हैं कि जश्न में उन्हें शराब पीने की इजाजत दी जाए। आप उनके कमांडर हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आप चाहें तो उन्हें इजाजत दे दें, ना देना चाहें तो मैं आप पर अपना हुक्म नहीं चलाऊंगा। अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। नाजी ने गुलामों की तरह कहा, मैं कौन होता हूँ उस काम की इजाजत देने वाला जिसको आप सख्त नापसंद करते हैं। उन्हें इजाजत दे दें कि जश्न की रात हंगामा आराई और बदकिरदारी के सिवा सब कुछ कर सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अगर शराब पीकर किसी ने हल्ला गुल्ला किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। यह खबर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के स्टाफ तक पहुंची कि नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के एजाज में जो जश्न मुनक्किद कर रहा है उसमें नाच गाना होगा और शराब भी पी जाएगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस जश्न की दावत इन खराफात के बावजूद कबूल कर ली है, तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा कि नाजी झूठ बोलता है, वो दूसरों पर अपना रोब डालना चाहता है और किसी ने ये राय दी कि नाजी का जादू सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी चल गया है। ये राय उन सरबराहों को पसंद आई जो नाजी के हम नवाला और हम प्याला थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चार्ज लेते ही उनके लिए ऐशो इशरत, शराब नोशी और बदकारी जुर्म करार दे दी थी। उन्होंने ऐसा सख्त डिसिप्लिन राइज कर दिया था कि किसी को पहले की तरह फराइज से कोताही की जरूरत नहीं होती थी। वो इस पर खुश थे कि आज नए अमीर मिस्र ने किसी दावत में शराब और रक्स की इजाजत दे दी है तो कल परसों वो खुद भी इन रंगीनियों का रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान था जिसे मालूम था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खराफात की इजाजत क्यों दी है। जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी इतनी शफाफ होती है कि रेत के जर्रे भी नजर आ जाते हैं।
दूसरे हजारों मशालों ने वहां सहरा की रात को दिन बना दिया था। बॉडीगार्ड्स का हुजूम था जो एक वसी मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैठने के लिए जो मसनद रखी गई थी वो किसी बहुत बड़े बादशाह का तख्त मालूम होती थी। इसके दाएं बाएं बड़े रुतबों के मेहमानों की नशिस्तें थीं। इस वसी और अरीज तमाशागाह से थोड़ी दूर मेहमानों के लिए निहायत खूबसूरत खेमे नस्ब थे। इनसे हटकर एक बड़ा खेमा सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए नस्ब किया गया था जहां उसे रात बसर करना थी। अली बिन सुफियान ने सूरज गुरूब होने से पहले वहां जाकर इस खेमे के इर्द गिर्द मुहाफिज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सुफियान वहां मुहाफिज खड़े कर रहा था, नाजी ज़िकोई को आखिरी हिदायत दे रहा था। उस शाम ज़िकोई का हुस्न कुछ ज्यादा ही निखर आया था। उसके जिस्म से ऐसे इत्र की भीनी भीनी बू उठ रही थी जिसमें सहर का तासुर था। उसने बाल उरियां कंधों पर फैला दिए थे। सफेद कंधों पर स्याही माइल भूरे बाल जाहिदों की नजरों को गिरफ्तार करते थे। उसका लिबास इस कदर बारीक था कि उसके जिस्म के तमाम नशेबो फराज साफ नजर आते थे। उसके होंठों पर कुदरती तबस्सुम अधखिली कली की मानिंद था। ताजी ने उसे सर से पांव तक देखा और कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर तुम्हारे जिस्मानी हुस्न का शायद असर न हो। अपनी जबान इस्तेमाल करना। वो सबक भूलना नहीं जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और ये भी न भूलना कि उसके पास जाकर उसकी लौंडी न बन जाना, इंजीर का वो फूल बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नजर आता है मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब हो जाता है। उसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम उस पत्थर को पानी में तब्दील कर लोगी। इसी सरजमीन में क्लोपेत्रा ने सीजर जैसे मर्द आहन को अपने हुस्न और जवानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में बहा दिया था। क्लोपेत्रा तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें जो सबक दिए हैं वो क्लोपेत्रा की चालें थीं। औरत की ये चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती। ज़िकोई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और क्लोपेत्रा को हसीन नागिन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। सूरज गुरूब हो गया तो मशालें जल उठी। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार आ गए। उनके दाएं बाएं आगे और पीछे उनके उन मुहाफिजों के घोड़े थे जो अली बिन सुफियान ने मुंतखब किए थे। इसी दस्ते में उसने 10 मुहाफिज शाम से पहले ही यहाँ लाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के गिर्द खड़े कर दिए थे। साजों ने दफ की आवाज पर इस्तकबालिया धुन बजाई और सहरा अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। नाजी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहा, आपके जानिसार अजमत इस्लाम के पासबान आपको बसर चश्म खुशामदीद कहते हैं। इनकी बेताबियां और बेकरारियां देखिए, आपके इशारे पर कट मरेंगे। और खुशामद के लिए उसे जितने अल्फाज याद आए उसने कह डाले। जो ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी शाहाना नशिस्त पर बैठे, सरपट दौड़ते घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। घोड़े जब मशालों की रोशनी में आए तो सब ने देखा कि 4 घोड़े दाएं से और 4 बाएं से दौड़े आ रहे थे। हर एक पर एक एक सवार था। उनके पास हथियार नहीं थे। वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वो टकरा जाएंगे। किसी को मालूम न था कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो दोनों फरीकों के सवार रिकाबों में पांव जमाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने लगामें एक एक हाथ में कर ली और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों अतराफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरे से उलझ गईं। सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और घोड़े से गिराने की कोशिश की। जब घोड़े आगे निकल गए तो 2 सवार जो घोड़ों से गिर पड़े थे रेत पर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरी तरफ के एक सवार को एक बाजू में जकड़कर उसे घोड़े से उठा लिया था और उसे अपने घोड़े पर डालकर ले जा रहा था। हुजूम ने इस कदर शोर बर्पा किया कि अपनी आवाज अपने आप को भी नहीं सुनाई देती थी। ये सवार अंधेरे में गायब हुए तो दोनों तरफ से 4-4 और घोड़े आए और इसी तरह मुकाबला हुआ। इस तरह 8 मुकाबले हुए और उसके बाद शुतर सवार आए। फिर घोड़ा सवारों और शुतर सवारों ने सवारी के मुताद्दिद करतब दिखाए। इसके बाद तेगजनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुजाहिरे हुए जिनमें कई एक सिपाही जख्मी हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी शजाअत और बेखौफी के इन मुजाहिरों और मुकाबलों में जज्ब होकर रह गए थे। उन्हें ऐसी ही बहादुर फौज की जरूरत थी। उन्होंने अली बिन सुफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो तो मैं सिर्फ इसी फौज से सलीबियों को घुटनों में बिठा सकता हूँ। अली बिन सुफियान ने वही मशवरा दिया जो वो पहले भी दे चुका था। उसने कहा, अगर नाजी से कमान ली जाए तो जज्बा भी पैदा हो जाएगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी नाजी जैसे ज़हीन और तजुर्बाकार सालार को सुबकदोश करने की बजाय सुधार कर राह हक पर लाना चाहता था। वो इस जश्न में अपनी आंखों से यही देखने आए थे कि ये फौज किरदार के लिहाज से कैसी है। उन्हें नाजी की इस दरखास्त से ही मायूसी हो गई थी कि उसके सिपाही और कमांडर शराब पीना चाहते हैं और नाच गाना भी होगा।
सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी दरखास्त इस वजह से मंजूर की थी कि वो देखना चाहते थे कि ये लश्कर किस हद तक ऐशो इशरत में डूबा हुआ है। बहादुरी, शाहसवारी और तेगजनी वगैरह के मुजाहरों और मुकाबलों में तो ये फौज अस्करी और जंगी मैयार पर पूरी उतरती थी, मगर खाने का वक्त आया तो ये फौज बदतमीजों, बलानोशों और हंगामा परवर लोगों का बेकाबू हुजूम बन गई। खाने का इंतजाम वसी और अरीज मैदान में किया गया था। एक तरफ फौज के कमोबेश 2000 आदमियों के लिए खाना लगाया गया था और उनसे जरा दूर सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर बड़े मेहमानों के खाने का इंतजाम था। सैकड़ों सालम दुम्बे और बकरे, ऊंटों की सालम राने, हजारों मुर्ग रोस्ट किए गए थे। दीगर लवाजमात का कोई शुमार न था और सिपाहियों के सामने शराब के छोटे छोटे मशकीजे और सुराहियां रख दी गई थीं। सिपाही खाने और शराब पर टूट पड़े, गटागट शराब चढ़ाने लगे और मारका आराई होने लगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये मंजर देख रहे थे और खामोश थे। उनके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जो ये जाहिर करता कि वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने नाजी से सिर्फ इतना पूछा, 50,000 फौज में से आपने ये सिपाही दावत के लिए किस तरह मुंतखब किए थे? क्या ये आपके बदतरीन सिपाही हैं? नहीं अमीर मिस्र, नाजी ने गुलामाना लहजे में जवाब दिया। ये 2000 अस्करी मेरे बेहतरीन आदमी हैं। आपने इनके मुजाहरे देखे हैं, इनकी बहादुरी देखिए। मैदान जंग में ये जिस जांबाजी का मुजाहरा करेंगे वो आपको हैरान कर देगा। आप इनकी बदतमीजी को न देखें, ये आपके इशारे पर जाने कुर्बान कर देंगे। मैं कभी कभी इन्हें खुली छुट्टी दे दिया करता हूँ ताकि मरने से पहले दुनियाए रंगोबू से पूरा लुत्फ उठाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस इस्तदलाल के जवाब में कुछ भी न कहा। नाजी जब दूसरे मेहमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से कहा, मैं जो देखना चाहता था वो देख लिया है। ये सोडानी अस्करी शराब और हंगामा आराई के आदी हैं। तुम कहते हो कि उनमें जज्बा नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि उनमें किरदार भी नहीं है। इस फौज को अगर तुम मैदान जंग में ले गए तो ये लड़ने की बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र करेंगे और माले गनीमत लूटेंगे। और सिर्फ यही नहीं, ये मफ्तू की औरतों के साथ वहशियाना सलूक करेंगे। इसका इलाज ये है, अली बिन सुफियान ने कहा, कि आपने मुख्तलिफ हलकों से जो फौज तैयार की है उन्हें नाजी के इस 50,000 सूडानी लश्कर में मुदगम कर दिया जाए। बुरे सिपाही अच्छे सिपाहियों के साथ मिलजुल कर अपनी आदतें बदल दिया करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराया और अली से कहा, तुम यकीनन मेरे दिल का राज जानते हो। मेरा मंसूबा यही है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बताना चाहता था। किसी से इसका जिक्र न करना। अली बिन सुफियान में यही वस्फ था कि दूसरों के दिलों के राज जान लिया करता था और ये गैर मामूली तौर पर ज़हीन था। वो कुछ और कहने ही लगा था कि उनके सामने कई और मशलें रोशन हो गईं। जमीन पर बेशकीमत कालीन बिछे हुए थे। शहनाई और सारंग का ऐसा मीठा और पुरसोज नगमा उभरा कि मेहमानों पर सन्नाटा तारी हो गया। एक तरफ से नाचने वालियों की कतार नमूदार हुई। 20 लड़कियां ऐसे बारीक और नफीस लिबास में मलबूस चली आ रही थीं जिसमें उनके जिस्मों का अंग अंग नजर आ रहा था। हर एक का लिबास निहायत बारीक चौगा सा था जो शानों से टखनों तक लंबा था। उनके बाल खुले हुए थे और इसी रेशम का हिस्सा नजर आते थे जिनका उन्होंने लिबास पहन रखा था। सहरा की हल्की हल्की हवा से और लड़कियों की चाल से ये ढीला ढाला लिबास हिलता तो यूं लगता था जैसे फूलदार पौधों की डालियां फिजा में तैरती आ रही हूँ। हर एक के लिबास का रंग जुदा था। हर एक की शक्ल सूरत एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, लेकिन हुस्न और जिस्म की लचक में सब एक जैसी थी। उनके मरमरी बाजों उरियां थे। वो चलती आ रही थीं, लेकिन कदम उठते नजर नहीं आते थे। वो हवा की लहरों की मानिंद आ रही थीं। वो नीम दायरे में होकर रुक गईं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ मुंह करके ताजीम के लिए झुकी। सबके बाल सरक कर शानों पर आ गए। साजिंदों ने उन रेशमी बालों और जिस्मों के जादू में तलिस्म पैदा कर दिया। नाजरीन, आज की किस्त में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इसी वीडियो के तसलसल के साथ नई किस्त में। अगर आप हमारी नई आने वाली वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।